दोस्तों आपको यहाँ से पाम जुमेरा का वो व्यू देखने को मिलता है और हमें जाना है अभी 52nd फ्लोर पे। और ये पूरा ना 360 डिग्री पूरा पाम फैला हुआ है। ऐसे लग रहा है किसी स्पेस में वॉक इन करते हुए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो फ्रंट से बिल्कुल कैसे मोनोरेल चल रही है। मैं चढ़ तो जाता हूँ ऊपर बट नहीं मेरी जान निकल रही है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में उनका घर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से आपको दुबई का टॉप व्यू देखने को मिलेगा और जितने भी वर्ल्ड के सेलिब्रिटीज हैं उन सब के घर उस एरिया में है। लेकिन ये बुर्ज खलीफा नहीं है, मैं बुर्ज खलीफा की बात नहीं कर रहा। तो चलिए आज चल के एक्सप्लोर करते हैं कौन सी ये नई जगह है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे। दोस्तों वो रहा सामने बस स्टॉप। मेरे को यहाँ से बस लेनी है मेट्रो के लिए। दोस्तों मैं बस स्टॉप पहुँच गया हूँ और अब बस लेके मुझे जाना है मेट्रो में। तो मैं बस बोर्ड करता हूँ। तो दोस्तों मैं मेट्रो बोर्ड करने लगा हूँ और मुझे शोभा रियल्टी वाले एक स्टॉप पे उतरना है। The destination of this train is Expo 2020. The next station is Business Bay. मेट्रो से उतरने के बाद यहाँ से मुझे ट्रैम लेनी है। दोस्तों हालांकि मेरे को पूरे अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए हैं दुबई में रहते हुए, बट मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी ट्रैम लूँगा और मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं पहले कभी नहीं गया। दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट नो डाउट कन्वीनियंट है यहाँ पे, बट आपकी वॉक अच्छी खासी हो जाती है। बट यू डोंट माइंड, सब जगह एसी है तो आप अच्छे से चल पा रहे हैं। हाँ लेकिन बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ये रहा दोस्तों, मुझे यहाँ पे जाना है अभी ट्रैम लेने के लिए अल सुफो। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैम आएगी अभी। घंटी बज रही है इधर। So I'm sitting here. ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रोड के ऊपर ट्रैम चल रही है, लिटरली ऑन द रोड। तो वो सामने मेट्रो स्टेशन का ट्रैक है जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। दोस्तों मैं अभी जस्ट ट्राम से उतरा हूँ और ये स्टेशन है, ये देखिए स्टेशन है पाम जुमेरा और अभी मुझे लेनी है मोनोरेल। तो मेरे सामने आप देखेंगे यहाँ पे ये आपको मोनोरेल नजर आएगी। ये उसका ओवरब्रिज है मोनोरेल का। ये देखिए जो ब्रिज है ये मोनोरेल का ओवरब्रिज है। तो मुझे अभी यहाँ पे जाना है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ से राइट लेना है मुझे मोनोरेल के लिए। तो दोस्तों ये टिकट ले लिया मैंने, मोनोरेल की टिकट स्कैन हो गई है। अब चलते हैं, थैंक यू। दोस्तों बोर्ड कर लिया मैंने मोनोरेल। दोस्तों ये देखो फ्रंट से बिल्कुल कैसे मोनोरेल चल रही है। ये देखिए ये स्टेशन है हमारा, बस पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों पहुंच गए हम अपने स्टेशन पे। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच गया हूँ नखील मॉल में। यहाँ से द व्यू के लिए मुझे जाना है 52nd टावर और उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी। तो राउंड अबाउट 130 की टिकट मुझे पड़ रही है, क्योंकि मैं प्राइम टाइम पे आया हूँ। जो सनसेट का व्यू है उससे वो प्राइम टाइम में काउंट करते हैं और उसकी चार्जेस थोड़े से ज़्यादा है। अगर आप ऑफ टाइम पे आएंगे, जैसे सुबह के टाइम पे आएंगे बिफोर 3 o'clock, तो उसके प्राइसेस थोड़े कम है। ऑफ कोर्स दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एरिया में मॉल है, तो अच्छा तो होगा नो डाउट। बहुत ही प्यारा बना हुआ है ये भी, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ठीक है दोस्तों, मैं टिकट काउंटर पे पहुंच के आपको कनेक्ट करता हूँ। और दोस्तों आज इस डेस्टिनेशन को कवर करने के लिए मैंने पहले मैंने बस ली है। वहाँ से मैं गया मेट्रो स्टेशन से फिर मैंने ली ट्रैम और ट्रैम लेने के बाद मैंने ली मोनोरेल लेके मैं बिल्कुल पहुँचा हूँ यहाँ पे नखील मॉल में, जहाँ से मुझे द पाम व्यू जाना है जो कि 52nd फ्लोर पे है। और अभी जस्ट मैं उसकी टिकट लेने के लिए जा रहा हूँ। द व्यू पाम जुमेरा है और यहाँ से मुझे टिकट्स लेनी है।
तो दोस्तों टिकट ले लिए, अब जा रहे हैं, जो जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों ये देखिए एंट्रेंस कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे। ये पूरा दोनों तरफ एक्वेरियम बना हुआ है, हालांकि ये रियल नहीं है, ये एलईडी से बना हुआ है, बट बहुत प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों अभी जस्ट वेटिंग एरिया में हम वेट कर रहे हैं, और ये सामने से एलिवेटर लेनी है हमें, और एलिवेटर लेने के बाद 52nd फ्लोर पे जाना है, और उसके बाद देखते हैं क्या व्यू मिलता है, जिसके लिए तीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज करके आए हैं, वो वर्थ इट है या नहीं। तो अब चल के एक्सप्लोर करते हैं और तभी देखते हैं। तो देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, देखिए ऐसे लग रहा है किसी स्पेस में वॉक इन करते हुए जा रहे हैं। और हमें ये एरोस Now you will follow watch करना the animation video on this panel about how the Panch Jumeirah was built. After finishing this, we will move to the theatre part. Thank you. सो अभी अब देख रहे हैं कि पांच जुमेराह बना कैसे है। Construction began. The first feature, the outer break wall. The break wall stretches 5.3 kilometers east to west and 5 kilometers north to south. The internal palm shape stretches 3.9 kilometers east to west and 4 kilometers north to south. The break wall runs 11 kilometers and protects the inner elements of the man-made island. While outside of the break wall, the water depth is 30 meters. 7 million tons of rock was used as the foundations. 120 million tons of sand was brought from the ocean to build the 17 fronds in the shape of a palm. 1,500 villas, 2,500 apartments, with over 78,000 people who live on the palm. Over 1 million tourists and residents visit the palm each year. The palm is connected to Dubai with a 300-meter bridge. This bridge transports over 100,000 cars daily. The Palm monorail runs the length of the palm, featured with 5 stations connecting key destinations. The Palm opened in 2006 with a spectacular fireworks display. So दोस्तों अब हम जा रहे हैं इमर्सिव थिएटर में, और यहाँ पे भी एक डेमो है। सो दोस्तों ये मूवी दिखा रहे हैं अभी, आप भी देखिए थोड़ा सा ग्लिम्स इसका। Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai embarked on a project is the incredible story of how the island that captured the world's imagination. So दोस्तों यहाँ पे पूरी अभी मूवी चल रही है कि पाम जुमेराह कैसे बना, और अभी जैसे उसका डेमो दिया था, यहाँ पे रियल टाइम इमेजेस और रियल टाइम मूवी बनी हुई है कि उस टाइम कैसे कंस्ट्रक्शन हुआ, कैसे कंसेप्चुअलाइज हुआ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों यहाँ पे अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, तो उसमें सारा यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें कब से स्टार्ट हुआ। His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum announces plans to build Palm Jumeirah in the shape of a palm tree, और कैसे सैटेलाइट डिप्लॉय किया सर्वे करने के लिए। सो इट्स वन ऑफ द मास्टरपीस फॉर श्योर। तो ये देखिए पूरा बना हुआ है यहाँ पे। टॉप पे जाने से पहले आप अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा ये जानने में कि ये जगह बनी कैसे, और क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई यहाँ पे, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया। सो दोस्तों वही है ना, हम यहाँ पे रहते हैं और हम देखते हैं कि सारी इतनी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, और यहाँ की लीडरशिप की वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई है यहाँ पे। हालांकि इस कंट्री में ना तो अपना कोई एग्रीकल्चर है, ना ही कोई अपना वाटर स्ट्रीम है, लेकिन फिर भी एक विल से, एक विजन से और एक पॉजिटिव थिंकिंग, और जिसे कहते हैं ना एक विल टू ग्रो, एक विजन टू ग्रो को साथ लेके चले, और आज आप देखिए ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं एलिवेटर के अंदर, और हमें जाना है अभी 52nd फ्लोर पे, और ये देखें सेकंड फ्लोर से अब देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुंचते हैं 52nd फ्लोर पे। 5, 8, 11। दोस्तों हम पहुंच गए 52nd फ्लोर, और हार्डली मे बी 10 to 15 सेकेंड्स लगे होंगे। चलते हैं, लेट्स गो आउट।
तो दोस्तों आप जैसे ही आते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे टिकट के साथ ही रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड है और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। गिव मी वन कैपेचिनो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गोल्डन कॉफ़ी भी है, AD 110 की है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2,500-3 हज़ार रुपये के बीच में INR के हिसाब से। और इस पे ये गोल्ड का जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चांदी का वर्क, गोल्ड का वर्क ऊपर लगा के देते हैं, गोल्डन कॉफ़ी। सो दोस्तों मैं अभी अपनी कॉफ़ी ले लेता हूँ यहाँ से, और कॉफ़ी लेने के बाद उसके बाद मुझे बाहर जाना है, और बाहर जाके मैं आपको पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ कि कैसा व्यू लगता है यहाँ से। सो दोस्तों अभी मैं डेक के ऊपर हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा यहाँ से पाम का व्यू है, ये देखिए। सो ये देखिए दोस्तों, पूरा यहाँ पे व्यू आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ के घर हैं। सो दोस्तों ये जो सामने नज़र आ रहा है, ये आई दुबई है, ये ब्लू वाटर आइलैंड का हिस्सा है। और ये देखिए दोस्तों नीचे क्या शानदार, ये जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जितनी भी बेल्ट एक एक स्ट्राइप नज़र आ रही है, ये पूरे पाम की शेप में है। और जितने भी यहाँ पे आपको घर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में उनका घर है। सो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे चलते आते हैं इस डेक पे, ये देखिए आपको हर जगह पे कोई ना कोई व्यू है दुबई का जो आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा मरीना का एरिया है, यहाँ से आप पूरा मरीना देख पा रहे हैं, पूरे पाम की एक स्ट्रिप नज़र आ रही है आपको, और यहाँ पे लोगों के घर हैं और सबका अपना प्राइवेट बीच एक्सेस है। तो एक से बहुत डर लगता है। और ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट फुट स्टेप्स बने हुए हैं। मैं चढ़ तो जाता हूँ ऊपर, बट नहीं नहीं नहीं, मेरी जान निकल रही है। नहीं 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 नहीं, हमसे ना हो पाएगा अभी। ये देखिए यहाँ से आप झांक सकते हैं अगर हिम्मत है तो, मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही। तो दोस्तों अभी मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ये पूरे इस डेक का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, जहाँ से आपको स्ट्रेट सड़क एक नज़र आएगी और उसके राइट एंड लेफ्ट दोनों जगह पाम की स्ट्रिप्स और घर नज़र आएंगे, और बिल्कुल स्ट्रेट सामने अटलांटिस होटल नज़र आएगा। ठीक है, मैं टर्न करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा और जूम कर लूँ। ये देखिए ये पूरी स्ट्रिप्स है यहाँ पे, जहाँ पे घर बने हुए हैं सबके, और ये सेंटर से सड़क सीधा जा रही है अटलांटिस होटल की तरफ। Teria que ser o prédio ainda mais alto para você ajustar a palmeira inteira. सो दोस्तों आपको यहाँ से पाम जुमेरा का वो व्यू देखने को मिलता है जो आमतौर पे ड्रोन शॉट्स या ऊपर से ही पॉसिबल है, काफ़ी हाइट से, और आप उसको जब लाइव अपनी आंखों से देखते हैं प्लस सारे दुबई आपको नज़र आता है, तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। सो दोस्तों लाइट जलने के बाद ये एरिया बिल्कुल पैराडाइज जैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ के अलग ही रौनक लग रही है। Não dá para pegar aqui uma palmeira. Não, não consegue. और सो दोस्तों आज हमने एक्सप्लोर किया पाम व्यू, जो कि हम ऊपर से एक्सप्लोर कर सकते हैं और पूरे दुबई का यहाँ से व्यू देख सकते हैं। और पाम जुमेरा जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन का एक वंडर माना जाता है, उसको भी हमने देखा। और दोस्तों यहाँ पे आने की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, जो मैंने मेट्रो ली, उसके बाद मैंने ट्राम लिया, फिर मोनोरेल लिया। जिसे कहते हैं ना कई बार कि मंजिल में पहुँचने से ज़्यादा मज़ेदार सफ़र होता है, तो मैंने आज अपना सफ़र भी काफ़ी इंजॉय किया। और कुल मिला के ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे रहे। और आप भी अगर दुबई आए या दुबई में रहते हैं तो आप इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से अलग व्यू देखने को मिलेगा। और अभी अजान भी हो रही है, बहुत ही डिवाइन लग रहा है। और इसी थॉट के साथ इस ब्लॉग को आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अब अपने अगले ब्लॉग में एक नई एनर्जी के साथ।